नमस्कार। तिलक का महत्व। हम अपने मस्तक में तिलक लगाते हैं, कुमकुम का, चंदन का, बहुत सारी चीज़ों का अलग अलग तिलक लगाते हैं। तो तिलक का क्या महत्व है और तिलक क्यों लगाते हैं, तिलक के बारे में, भगवान के तिलक और तिलक की पूरी काफ़ी जानकारी है तो मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ। तो पूरा वीडियो देखिए, वीडियो पर लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। हमारे धर्म में चंदन से तिलक का बहुत महत्व बताया गया है। शायद भारत के सिवा और कहीं मस्तक पर तिलक लगाने की प्रथा प्रचलित नहीं है। ये रिवाज अत्यंत प्राचीन है और माना जाता है कि मनुष्य के मस्तक के मध्य में विष्णु भगवान का निवास होता है और तिलक ठीक इसी स्थान पर लगाया जाता है। भगवान को चंदन अर्पण भी किया जाता है। तो चंदन अर्पण में भगवान को चंदन अर्पण करने का भाव ये है कि हमारे जीवन आपकी कृपा से सुगंध से भरपूर भर जाए तथा हमारा व्यवहार श्री हरि हो, यानी हम ठंडे दिमाग से काम करें और अक्सर उत्तेजना में काम बिगड़ता है। चंदन लगाने से उत्तेजना काबू में आती है। चंदन का तिलक ललाट पर या छोटी सी बिंदी के रूप में दोनों भौहों के मध्य लगाया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के हिसाब से देखा जाए, मनोवैज्ञानिक की दृष्टि से तिलक लगाना उपयोगी माना गया है। मध्य चेहरे का केंद्रीय भाग होता है। जो मध्य चेहरा का केंद्रीय भाग होता है और ये सबकी नज़र अटकती है यहाँ पर दोनों आँखों को, क्योंकि कोई भी बात करता है तो आँखों से आँखें मिलाकर बात करता है और आँखों के बीच में, दो भौहों के बीच में, आँखों के बीच में जब तिलक दिखता है तो थोड़ी सुंदरता बढ़ती है और उसी मध्य तिलक को लगातार देखने वाले की दृष्टि को बांधे रखने का प्रयत्न किया जाता है। तिलक का महत्व हिंदू परंपरा में मस्तक पर तिलक लगाना शुभ माना जाता है। इसे सात्विक सतीत्व का प्रतीक माना जाता है, सात्विकता का प्रतीक माना जाता है और मस्तिष्क के भूभाग ललाट में जिस स्थान पर टीका या तिलक लगाया जाता है वह भाग आज्ञा चक्र है और शास्त्र के अनुसार यहाँ पर पिनियल ग्रंथि का स्थान होने की, ईडा पिंगला जिसे बोलते हैं, तो पिनियल ग्रंथि है, वो स्थान होने की वजह से जब पिनियल ग्रंथि को उद्दीप्त किया जाता है तो मस्तक के अंदर एक तरह के प्रकाश की अनुभूति होती है और इसे प्रयोगों द्वारा प्रमाणित किया जा चुका है कि हमारे ऋषिगण इस बात को भली भांति जानते थे और पिनियल ग्रंथि के उद्दीपन से आज्ञा चक्र का उद्दीपन होता है। इसी वजह से धार्मिक कर्मकांड, पूजा, उपासना, शुभ कार्यों में टीका लगाने का प्रचलन से बार बार उसके उद्दीपन से हमारे शरीर में स्थूल सूक्ष्म अवगमन जागृत हो सके। इस आसान तरीके से सर्वसाधारण की रुचि धार्मिकता की और आध्यात्मिकता की और आत्मिकता की और तृतीय नेत्र जानकर इसके उन्मूलन को दिशा में किया गया प्रयास, जैसे आज्ञा चक्र का नियमित उत्तेजना मिलती रहती है। शास्त्रों के अनुसार, वास्तु के अनुसार माथे को इष्ट देव का प्रतीक माना जाता है। समझा जाता है कि हमारे इष्ट देव की स्मृति हमें सदैव बनी रहे, इस तरह की धारणा व ध्यान में रखकर, ताकि मन में उस केंद्र बिंदु की स्मृति हो सके। शरीर व्यापी चेतना सने सने आज्ञा चक्र पर एकत्रित होती रहे, क्योंकि चेतना सारे शरीर में फैलती है।
अब इसे तिलक या टीके के माध्यम से आज्ञा चक्र पर एकत्रित कर तीसरे नेत्र को जागृत कर सकें, ताकि हम पारमार्थिक जगत में प्रवेश कर सकें। चंदन लगाने के प्रकार भी बहुत सारे हैं। तो स्नान एवं वस्त्र धारण करने के उपरांत वैष्णव ललाट पर ऊर्ध्वपुरु, शैव, विपुरु और गणपति शैली और सिंदूर का तिलक, शाक्त एवं वैष्णव कर्मश लाल और केसरिया बिंदु लगाते हैं। धार्मिक तिलक स्वयं के द्वारा लगाया जाता है, जबकि सांस्कृतिक तिलक दूसरा लगाता है। नारद पुराण में उल्लेख आया है कि ब्राह्मणों को ऊर्ध्वपुंडु, क्षत्रिय को विष्णुपुंडु और वैश्य को अर्धचंद्र और शूद्र को वर्तुलकार चंदन में ललाट को अंकित करना चाहिए। योगी, सन्यासी, साधकों तथा इस विषय से संबंधित ग्रंथों के अनुसार भ्रुकुटी के मध्य का भाग है वो देदीप्यमान है, यानी ये यहाँ पर जो देवताओं के गुण होते हैं वो गुण यहाँ पर प्रकट होते हैं, जिसको देदीप्यमान कहते हैं। चंदन के भी काफी प्रकार हैं। हरि चंदन, जो पद्म पुराण के अनुसार तुलसी के काष्ठ को घिसकर उसमें कपूर और अरूर या केसर मिलाया जाता है तो हरि चंदन बनता है। एक होता है गोपी चंदन। गोपी चंदन द्वारका के पास स्थित है और गोपी सरोवर की रज है, जिसमें वैष्णवों के परम पवित्र माना जाता है। स्कंद पुराण में उल्लेख आया है कि श्री कृष्ण ने गोपियों की शक्ति से प्रभावित होकर द्वारका में गोपी सरोवर का निर्माण किया था, जिसमें स्नान करने से उनको सुंदर सदा सर्वदा के लिए स्नेह प्राप्त हुआ। और इसी भाव से अनुप्रेरित होकर वैष्णवों ने गोपी चंदन या ऊर्ध्वपुंडु मस्तक पर लगाया जाता है। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। उसके अलावा चंदन, लाल कुमकुम और कई तरह के तिलक भी लगाए जाते हैं। तो वो तिलक से आपने अपने मस्तिष्क को, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को, आज्ञा चक्र को जागृत करने का उद्देश्य ही रहता है इस तिलक के माध्यम से। तो तिलक लगाने से फायदा होता है, नुकसान फायदा ही होता है। एकाग्रता बढ़ती है, आध्यात्मिक क्षेत्र में हमारा ध्यान जाता है और हम आत्मिक उन्नति कर पाते हैं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।